जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी, आपका दोस्त और होस्ट। और आपको आपके मैथमेटिक्स की जर्नी में हेल्प करने के लिए मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से। तो जब भी बच्चा लोग आप कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, हो सकता है वो आपके बोर्ड का एग्जाम हो या फिर हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो कुछ चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए मैथ्स में। आज हम उसी टॉपिक को लेकर के चलेंगे, ठीक है। अगर आप बच्चे क्लास 9th में हैं या फिर 10th में हैं या फिर किसी भी क्लास में हैं, तो सबसे पहला चैप्टर जो किसी भी बुक में होता है, मैथ्स की बुक में, वो होता है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो पूरा का पूरा टारगेटेड रहेगा वो नंबर सिस्टम, या फिर ऐसे कह लो रियल नंबर, या फिर जो कुछ भी आप समझना चाहें, या फिर ऐसे समझ लो मैं नंबर थ्योरी की आज क्लास ले लूंगा, ठीक है बच्चे। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, आज की जो क्लास होने वाली है वो आप 12th तक का हो जाए, ग्रेजुएशन बीएससी किसी भी क्लासेस में हो, आप कहीं भी हो, आपको हमेशा काम आएगी, है ना। और अगर आप पीछे से कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं इसमें ये मान के चलो क्लास 3rd से लेकर के 12th तक की जितनी भी मैथ्स आती है वो मैं इसमें कंबाइन करने वाला हूं, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले जो मैंने डिसाइड करा है इस सीरीज को कैसे समझा जाए, मैं सबसे पहले आपको जो जो बताते चला जाऊंगा उसको आप करते चले जाइएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आप ये देखेंगे कि आपको सारी के सारे चैप्टर्स क्लियर हो रहे हैं, और आप कोई सी भी रेफरेंस बुक उठा के देखेंगे तो उसमें क्या चीजें लिखी है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो धैर्य रखिएगा, बहुत बक लिए हैं, अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चे, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक लेने वाला हूं इसमें, वो आज जो इस चैप्टर का आज इस वीडियो का जो उद्देश्य रहेगा उसमें बस एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे पास कोई भी नंबर दिया हो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। किसी भी नंबर, कोई भी गिवन नंबर होगा उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारा टारगेट यही है, ठीक है। ये फिजिक्स में भी काम आएगा और मैथ्स में भी काम आएगा। ज्यादा ना बोलते हुए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे मेरे पास लिखा है ये 4, ठीक है। क्या लिखा है? 4 लिखा है, कोई टेंशन नहीं। इस 4 को हम फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, तो अगर ये नॉर्मली ऐसे लिखा है तो इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे? 4/1, ठीक है, 4/1। सर ये कौन सा रॉकेट साइंस है? रॉकेट साइंस नहीं है, बस ध्यान से देखते हुए चलिए, आपको छोटी छोटी चीजों से लेकर के एकदम हाई लेवल तक मैं लेके जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। तो ऐसे बताइए बताइए बच्चे, 6 को हम कैसे लिखेंगे? 6 को कैसे लिखेंगे बताइए, आप जल्दी से जवाब दीजिए। 6/1, हाँ बिल्कुल सही कह रहे थे। जैसे एक चीज समझो, मैं जो कह रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। नोट करने की ज्यादा टेंशन मत करिए। जो भी मैं कह रहा हूं भाई, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, आप अपने जगह पे जहां पे आप हैं ऐसे बैठ करके बोलिए कि भैया ये आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते बाबू, ये बताइए 7 को कैसे लिखा जाएगा? 7 को कैसे लिखा जाएगा? कोई टेंशन नहीं है, 7/1, 7/1, ठीक है। तो मैं ऐसा कहूं, ये ऐसे नंबर्स थे जिसमें हमको डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा था, डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं दूसरा नंबर ले लेता हूं यहां पे, जैसे मैंने ले लिया 4.5, 4.5। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ बच्चों को तो पता है कि भैया जो चीज लिखा है उसको एज इट इज लिख लो, और डेसिमल के लिए यहाँ पे 1 लिख लो, और डेसिमल के बाद में कितने अंक है? 1 अंक है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, एक 0 रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्रैक्शन में कन्वर्ट, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा 6.5। चलो बच्चों, इसको कन्वर्ट करके दिखाओ फटाक से। चलिए, ये हो गया 65 इन दोनों को एज इट इज लिखेंगे, इस पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 1 डिजिट, तो 10 लगा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। अब आपको तो लग रहा है ये सब तो हमको आता है, मैं क्यों वीडियो देखूं? पहले आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा देर के लिए ठहर जाओ, आपको सारी चीजें एकदम मक्खन हो जाएंगी, ठीक है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये तो अभी प्रैक्टिस के लिए मैं रिकॉल करवा रहा हूं कि आप क्या क्या चीजें जानते हैं। चलिए, इसका बताइए 0.728, इसका बताइए कैसे लिखा जाएगा? फटाक से बता दीजिए आप लोग। जिन बच्चों का आंसर आ रहा है 728 पॉइंट के लिए 1, 3 डिजिट है, तो 3 जीरोस। जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 टाइप का सीखा। पहला टाइप वो जिसमें हमारे पास डेसिमल दिखाई ही नहीं दे रहा था, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया बाबू? डायरेक्ट नीचे 1 लिख लिया, ठीक है। इस वाले में देखिए,
इस वाले केस में क्या था, डेसिमल तो हमको दिख रहा था, लेकिन डेसिमल के बाद में कितने अंक हैं हम इसको गिन ले रहे थे, और जितने अंक आते थे एक के पीछे उतने जीरो लगा देते थे। कितनी बात आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसको इरेज करता हूं। तो बच्चों अब हम उन नंबर्स को सीखेंगे जिनके डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स हैं उसको काउंट नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने कहा 0.33333333 इस टाइप से। अब बताओ इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं? अपने पुराने मेथड से अगर मैं करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पे हमको 3 ऐसे ऐसे लिखते चले जाना चाहिए, और यहाँ पे 1 लिख करके और जितने ये हैं उतने जीरो हमको लगाते चले जाना चाहिए। बट क्या है, परफेक्ट है? नहीं परफेक्ट है। क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ दूसरा चीज करना पड़ेगा। इसको इरेज करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। तो देखो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम ये चीज करेंगे, ये चीज चेक करेंगे कि क्या कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये 0 ऐसे का ऐसा हो गया, ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके सर के ऊपर ऐसे हम क्या लगा लेंगे, बार लगा लेंगे। कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिखाई नहीं दे रहा क्या? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 0.3 पर बार। इतनी बात ओके है? बढ़िया। जब आपके पास ये हो जाए तो आप देखें जो चीज लिखा है यहाँ पे लिख लीजिए। हो गया? कितने नंबर के ऊपर बार लगा है? 1, तो एक बार आप क्या लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए। ठीक है, परफेक्ट है। अगर आप इसको चाहे छोटा कर लें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसको आप 1/3 लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चे आप ये करिए कि अगर आप चाहते हैं कि ये सही है नहीं सही है, तो एक काम करिए, आप कैलकुलेटर उठाइए और चेक कर लीजिए, या फिर इस 3 से आप क्या करिए, इस 1 को डिवाइड करके देख लीजिए। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, है ना? 0 आगे 0 जल्दी ले जाता है। 3 3 जा 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ेगा, 3 3 जा 9, है ना? पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा। तो ऐसे ऐसे चीजें हमारे आगे की ओर बढ़ती जाएंगी, और यहाँ पे 3 3 आता चला जाएगा। होप करते हैं आपको समझ में आएगा बच्चे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है, और इसको मैं इरेज करता हूं। तो बच्चों हम और कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जैसे मैंने कहा बाबू यहाँ पे ऐसे लिखा है 0.77777 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? तो इसको सबसे पहले आप देखो क्या ये बार सिस्टम में कन्वर्ट हो पा रहा है, यानी इसको हम किसी चीज पे बार लगा के लिख पा रहे हैं। चेक करिए फटाक से, इसको हम लिखेंगे 0.7 पर बार। ठीक है, क्या आएगा आंसर? ये 7 ऐसे का ऐसा है ना, एक ही डिजिट है, तो नीचे एक बार हम 9 लिख लेंगे, पूरा फ्रैक्शन हमारा कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? अच्छी बात है। अच्छा, अब एक का आंसर आप लोग भी दे दीजिए, 0.222222 डॉट डॉट डॉट। बताइए फटाक से इसका आंसर, बताइए, कमेंट कर दीजिए इसका आंसर फटाक से। चलिए इरेज करें हम इसे। अब हम कुछ और भी ज्यादा एग्जांपल्स को लेकर के इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास आ गया 0.256256256256। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम अगर देखना चाहें तो यहाँ पे ये देखिए 256 ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे 0.256 पर बार, 0.256 पर बार। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब देखें आगे कैसे करेंगे। ये 256 लिखा है, एज इट इज लिख लीजिए, है ना? कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है, तो अपन क्या करेंगे, 3 बार 9 लिख लेंगे। ठीक है, परफेक्ट है ना? ये आंसर आपका डायरेक्ट हो जाएगा। और भी है, इसको आप चाहें तो थोड़ा छोटा कर लीजिए अगर कन्वर्ट जाए तो, खैर मुझे उससे कोई परवाह नहीं पड़ता, जो है पर्याप्त है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा 0.27777 इसको कन्वर्ट करके दिखाइए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 0.27 पर बार है, केवल यहाँ पे केवल 7 पर बार है। ठीक है, तो हम इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? हम ये जो चीज लिखा है पूरा एज इट इज लिखेंगे 27, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, जिस पर बार नहीं है उसको घटा देंगे। इस 2 पर बार नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। सॉरी 9 लिख देते हैं, 2 पर बार नहीं है, इस 2 को घटा देंगे। कितनी बात ओके है? फिर हम क्या करेंगे, देखो कितनी बार है, देखो केवल 7 पर बार है ना, एक बार 9, और जितने पर नहीं है उतने 0, है ना? दिस इज 25/90।
और यही आपका आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है। और आप इसको चाहें तो आप छोटे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं लिखा होगा, आप यहां देख लीजिए 25/90। इज दिस ओके? चलिए बताइए, नहीं समझ में आया हो तो बताइए। आगे लेते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, फिर हमारा चीजें एकदम क्लियर हो जाएगा। इरेज करें। तो भाई लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 0.276585829। एक सेकंड 27658585858 डॉट 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 इस टाइप से मेरे पास क्वेश्चन। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसको ऐसे लिखेंगे ना 0.27658। यहाँ पे देख रहे हैं 5858585858 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 58 के ऊपर क्या लगा पाएंगे, बार लगा पाएंगे। इतना ओके है। अब क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे डिजिट को एज इट इज लिख लेंगे 27658। क्लियर है? कितने नंबर पे बार आ रहा है, 2 नंबर पे, तो 2 बार 9। ठीक है, कितने नंबर पर बार आ रहा है, 2 नंबर पे, तो 2 बार 9। कितने नंबर पे नहीं आ रहा है, तो 1 2 3, तो 3 टाइम्स 0। ठीक है, जिन पे नहीं आ रहा है उसी को आप घटा देंगे। ठीक है, और आप इसको घटाइए। अगर आप यहां डायरेक्ट नहीं घटा पा रहे हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए 27658। इसमें आप घटाइए 276। ठीक है, और आप इसको घटा लीजिए अपना, और जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको लिख करके अपॉन में आप 99000 लिख लीजिएगा। अब इतना तो काम अपने आप से करेंगे, क्या मैं इसको घटाऊं? चलिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उसको करिएगा होमवर्क में। ठीक है, इरेज करूं। चलिए बच्चों, अब चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा 0.28758298216482 इस टाइप से। ठीक है बच्चे, तो आपके पास इस टाइप का कोई भी नंबर है। अब आप इसमें देखिए कि कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रहा है। कोई भी चीज क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद में रिपीट नहीं हो रहा है। कोई एक नंबर या फिर सेट ऑफ नंबर क्या हो रहा है बाबू, रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं होगा, यानी इसको हम बार सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर बार सिस्टम में अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो आप ये मान लीजिएगा कि इसको हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाएंगे। फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? अब मैं ऐसा आपको क्यों करना सिखा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि वे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन में चेंज कर पा रहे हैं, जिनको p अपॉन q के रूप में लिख पा रहे हैं, वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। और जिनको हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो पक्का ये वाला नंबर कैसा होगा बाबू, इरेशनल होगा। कैसा होगा बाबू, इरेशनल होगा। समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी और भी चीजें इस पे समझाते हैं, पहले इसको इरेज करके मैं इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट बता के और इसको समराइज कर देता हूं। ओके, हाँ तो बच्चों, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख लिए हैं, तो अगर आपको हो सकता है थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो मन करे तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ऐसे समझे कि हो सकता है हमारे पास जो कोई नंबर है ना, कोई नंबर है, उसमें हमको डेसिमल दिखाई दे, है ना, ऐसा मैं बोलूं, डेसिमल जो है वो दिखाई देगा, दिखाई देगा, है ना, और हो सकता है नहीं दिखाई दे, नहीं दिखाई दे, है ना। जैसे 4 लिखा था तो इसमें आपको डेसिमल कहां दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा। मैंने 5 लिखा था तो इसमें डेसिमल कहीं दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा, है ना। तो ये वाला इस टाइप का होगा। अगर डेसिमल दिखाई देगा तो इसमें 2 टाइप के केस बनेंगे। अगर आपके पास डेसिमल दिखाई दिया किसी नंबर में, तो 2 टाइप के केसेस बनेंगे। हो सकता है, मैं इसको थोड़ा हिंदी में लिखूंगा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, है ना, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, उनको आप या तो गिन पाएंगे या तो आप नहीं गिन पाएंगे। 2 ही चीजें हुई, है ना।
आप हो सकता है उनको गिन पाए, दशमलव के बाद कितने आए, जैसे मैंने लिखा था ना 0.275, इसमें आप डेसिमल के बाद में 3 अंक है 1 2 3, इसको आप गिन लेंगे। लेकिन मैं ऐसे कहूं 0.222222 तो कहां तक जा रहा है, आप इसको नहीं गिन पा रहे, ठीक है, तो ये चीज होगी। अब अगर नहीं गिन पा रहे हैं तो भी इसमें दो केसेस बनेंगे, हो सकता है कोई चीज रिपीट कर रहा हो, एक नंबर रिपीट कर जाए या फिर सेट ऑफ नंबर रिपीट कर जाए। जैसे जो रिपीट कर जाएगा उसको हम बार सिस्टम में लिख पाएंगे, हो सकता है नॉन रिपीट हो, है ना, नॉन रिपीटिंग हो यानी रिपीट नहीं कर रहा, तो अगर कोई चीज रिपीट नहीं कर पा रहा होगा तो उसको बार सिस्टम में नहीं लिख पाएंगे। इतनी बात ठीक है। तो हम किस किस को फ्रैक्शन में लिख पाएंगे, तो जो जिसमें दशमलव नहीं दिखाई देगा उसको हम लिख पाएंगे। ध्यान दीजिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके ऊपर ऐसे टोपी लगी होती है, ठीक है, अभी मैं टोपी कह रहा हूं, स्क्वायर रूट कहते हैं इसे, तो उसको कर पाएंगे जिसमें दशमलव हमको नहीं दिखाई देगा। गौर से सुनिएगा, अगर दशमलव दिखाई दे रहा है तो दो केसेस हैं, हो सकता है दशमलव के बाद जितने अंक हैं उनको हम गिन पाए, अगर गिन पाए हम अंकों को तो पक्का उसको हम p by q के फॉर्म में लिख पाए, ठीक है। अगर हमारे पास अगर हम ऐसा आया कि हम नहीं गिन पा रहे हैं दशमलव के बाद में कितने अंक हैं तो दो, ठीक है, हो सकता है कोई चीज रिपीट हो जाए, हो सकता है कोई चीज रिपीट ना हो। अगर रिपीट होगा तो उसको बार में कन्वर्ट कर पाएंगे, अगर नहीं रिपीट होगा तो बार में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर बार में हम कन्वर्ट कर ली तो उसको हम आसानी से फ्रैक्शन में चेंज कर पाएंगे, अगर ये वाला चीज आया तो उसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाएंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। तो एक चीज समझो, जो फ्रैक्शन में चेंज हो रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। जो फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो पा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर, है ना। तो एक चीज ये समझिए, जिनको जो दशमलव में है, दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है तो पक्का फ्रैक्शन, तो क्या होंगे वो? तो क्या होंगे बाबू? रेशनल होंगे। अगर दशमलव दिखाई दे रहा है तो दो कंडीशन है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं आप उसको गिन पाए, तो अगर आप गिन पा रहे हैं तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, यानी वो क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर कोई चीज रिपीट हो रही है यानी उसको बार सिस्टम में लिख पाओगे तो भी वो रेशनल नंबर है। अगर नहीं रिपीट हो रही है और कितने अंक हैं ये भी नहीं गिन पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे वरना आप बहुत फंस जाएंगे, ठीक है। तो अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।